गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त हम बड़गाम में हैं, जिसे करकित बड़गाम कहा जाता है। एक बार फिर ज़मीनी सतह पे ग्राउंड जीरो पे टेली कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट की क्या सुविधा है और इंटरनेट को लेकर किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात है, वो आप तक इस रिपोर्ट के जरिए हम पहुँचाना चाहेंगे। नौवीं और 10वीं सदी में गिलगित बल्तिस्तान के अस्तोर व चिलास से आए हुए लोगों का बसाया हुआ ये गांव, जिसे आज बड़गाम के नाम से जाना जाता है, दरियाई शिंगों के पहाड़ों में बसा यह इलाका इंतहाई खूबसूरत है और इतना ही खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं। दर्दशीन कौम से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों की अपनी एक खूबसूरत तारीख, रहन सहन और बोली है, जिसे आज भी इन्होंने बड़ी मशक्कत व मेहनत से बाकी व जिंदा रखा है। करगिल से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर इस गांव में भी लद्दाख के दूसरे गांव की तरह इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसके चलते यहाँ के अवाम और खुसूसन स्कूल और कॉलेज के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब हम कवरेज के लिए इस गांव की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक मुकाम पर बहुत सारे बच्चे मोबाइल लेकर बैठे हुए थे। तभी हमने वहीं पर गाड़ी रोक दी और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब बच्चे इस पहाड़ी में क्या कर रहे हैं। पंजाब में BSc एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहा मोहम्मद अयूब इन दिनों घर पर हैं, लेकिन मोहल्ले में इंटरनेट न होने की वजह से घर से 4 किलोमीटर दूर इस मुकाम पर रोज ऑनलाइन क्लास अटेंड करने आते हैं। मोहम्मद अयूब कई बार इस मुकाम पर देर से पहुंचने की वजह से अपना क्लास भी मिस कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एरिया के बड़गाम के एंड पॉइंट पे आके काफ़ी जो है लंबा सफ़र तय करके ट्रैवल करके यहाँ पे ये लोग इंटरनेट जो है जोन में आते हैं, ताकि यहाँ से वो लोग अपने क्लास में ऑनलाइन क्लास जो है वो अटेंड कर सके। सर, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास देने के लिए हमें बहुत दूर आना पड़ता है, क्योंकि घर में तो नेटवर्क नहीं चलता है, तो इसलिए हम बहुत दूर आके हमने क्लास अटेंड करते हैं मुश्किल से। कभी कभार टाइम नहीं होने की वजह से हमें क्लास मिस भी होते हैं सर, और एग्ज़ाम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जितना हो सके हमें नेटवर्क मिलना चाहिए सर। तो इस हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं सर। तो हर एक अब आ भी नहीं सकता सर इतना दूर घर से सुबह, तो क्लास भी मिस होते हैं, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं सर। एग्ज़ाम्स का भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि अभी हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं ऑनलाइन, ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहे हैं सर। अब हम कितना दूर आएंगे, अब बैटरी भी इतना नहीं रहता है सर मोबाइल में, तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं सर इतना। यहाँ से अपील करना चाहते हैं सर, जितना हो सके हमें या तो एक वाईफाई का वो दिया जाए या एक नेटवर्क लगाया जाए सर हमारे विलेज के लिए, ताकि जिसकी वजह से हर एक स्टूडेंट को आसान हो जाएगा हमने क्लास अटेंड करने के लिए। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम बशारत हुसैन भी इंटरनेट न होने की वजह से बहुत दुखी है। कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो? DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुश्किल होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस, अभी तो हो ही नहीं रहे। कभी नेटवर्क इशू होता है, कभी और कुछ होता है, होता ही नहीं है सर ऑनलाइन क्लास। कभी कभार ले लेते हैं ऑनलाइन क्लास जब टाइम मिले तो, बाकी तो होते नहीं, नेटवर्क इशू रहता है। बहुत होता है ना, बहुत होता है सर ये करियर को लेके, क्योंकि वहाँ पे क्लास चल रहा है, यहाँ पे हम बैठे हैं घर पे, नेटवर्क के इशू से कभी वहाँ से आना पड़ता है, होता नहीं है सर। अटेंडेंस भी फुल नहीं होता है, मतलब कुछ होता ही नहीं उससे। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि जितना हो सके यहाँ पे नेटवर्क को कर दे, या तो अभी तक जब नेटवर्क बनने तक राउटर लगा दे, वाईफाई राउटर इंतज़ाम कर दे, ताकि हमारा ऑनलाइन क्लासेस चले, हमारे फ्यूचर को भी लेके वो ना हो। मोहम्मद बशीर एक प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं और इंटरनेट न होने की वजह से ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए रोजाना 4 किलोमीटर तय करके यहाँ आना पड़ता है। बशीर साहब लोकल अवामी नुमाइंदों से नाराज है ही। इस मुश्किल का अजाला करने के लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, यानी वो सोल्यूशन क्या है कि हमारे खुद गाँव के एरिया में, यानी 2-3 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा टावर इस्टेब्लिश किया जाए, चाहे वो किसी भी नेटवर्क सिस्टम का हो। अगर वो टावर इस्टेब्लिश होता है तो हमारी ये मजबूरी कम से कम ज़ायल हो जाती है इंशाअल्लाह। अगर हुकूमत ये कुछ करे तो आपके माध्यम से, आपके सोर्स से मैं हुकूमत से बिल्कुल हमारे पूरे गांव के बिहाफ में ये देना इल्तिमास करता हूँ, और ये हमारी बिल्कुल एक अल्टीमेट रिक्वेस्ट है पूरी हुकूमत से और UT एडमिनिस्ट्रेशन से, और यहाँ भी जो आला हुकाम है उनसे, और ख़ुद हमारे गाँव के जो फ़ाल लोग हैं जो इस सिलसिले में काम करने के मदई है, दरअसल वो करते कुछ भी नहीं है, I mean काउंसलर और BDC और दीगर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो सारे लोग भी सिर्फ दावे के सिवा कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब इन शॉर्ट उनसे भी हमारी ये देना
मांग है और इल्तिमास है कि जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सके हमारे गाँव में एक टावर इस्टेब्लिश किया जाए जो हमारे नेटवर्किंग फैसिलिटी को ईज़ कराए हमारे लिए सर। साथ ही साथ मरकजी सरकार की तरफ से शुरू किया गया सिस्टम डिजिटल इंडिया से भी सख्त मायूस हैं। उनके बकौल मरकज में ज़ेर इक़्तिदार हुकूमत आवाम की उमंगों और जज्बों से खेल रहे हैं। चल ले रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क बड़ा स्लो है और इस वजह से मुझे फिर से बंद करना पड़ रहा है। हम डिमांड डे बोलते हैं, हुकूमत को भी मालूम है कि ये डिमांड है, लेकिन कभी हुकूमत ने इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एक अटेम्प्ट भी नहीं किया। और अभी देखें पूरे हिंदुस्तान में मोदी अमित शाह जो पॉलिटिक्स है, अब इस शॉर्टकट में हम ये कहेंगे कि जो हमारे हिंदुस्तान का एक मैकेनिज़्म बनाया गया है लोगों को डिसयूज़ करने के लिए, उसको हम कहेंगे कि डिसप्रोवेनेंस। उसका मैकेनिज़्म ये है कि पूरे इंडिया को डिजिटलाइज़ किया है, गाँव में जाकर इंटरनेट की सुविधा मौजूद है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई मिल रही है। ये सिर्फ एक बकवास तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। खुद मेरे गांव में आके देखें, मेरा गांव सिटी से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है जनाब। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी काम में नहीं, हमारी न तो पहले हमारे यहाँ जो कौंसिल था वो भी काम में नहीं आया, खुद हमारे कौंसलर भी किसी काम के नहीं रहे, खुद हमारी जो भी बीडीसी है या जो दूसरे सरपंच और पंचायत है वो भी हमारे किसी काम में नहीं आए। दरअसल बात ये है जनाब, अगर हम सबको दिल्ली पढ़ाई की खातिर इतनी मसफ़त तय करके यहाँ आना पड़ता है तो ये हमारी देरीना मजबूरी है, यानी इसके सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। वी कांट हेल्प ईच अदर कि यहाँ आके इंटरनेट चलना पड़ता है, ये पहला इशू जनाब। फिर जब 4 किलोमीटर तय करके मुसाफत तय करके हम यहाँ सूरज की तमाज़त को बर्दाश्त करके 3-4 घंटे बैठते हैं, उसके बावजूद भी नेटवर्क इतना स्लो चलता है जनाब। अगर कोई वीडियो देख रहा है बच्चा अपने टीचर का ऑनलाइन पढ़ाए तो हमारे गाँव में मुमकिन ही नहीं है। हमारे यहाँ जितना नेटवर्क आता है उस स्पीड के मुताबिकत में ऑनलाइन पढ़ाई बात ही नहीं है। तो जनाब अली, मैं खुद एक टीचर हूँ, ज़रा मैं आपको ये बता दूँ, मैं यहाँ मुंशिबिल्ला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आता हूँ दिल्ली। पहले मैं यहाँ टीचमेंट में ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश की मैंने, तो वहाँ 1 सेकंड भी मैं पढ़ा नहीं सका। इसके बाद 10 मिनट का वीडियो बनाना पड़ता है। आप खुद बता जाए एक 12 के बच्चे को या 11 के बच्चे को 10 मिनट का वीडियो में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो वो जो बनाते हैं उसको अपलोड करने के लिए मुझे 4-5 घंटे यहाँ रायगा करने पड़ते हैं अपने। तो आप बता सकते हैं कितनी बड़ी मुश्किल और सफ़रिंग को हम दिल्ली उसके अंदर इंटेंजर हो चुके हैं। तो हमारी यही मैं फिर एक बार कहूँगा गुजारिश है और देरना इल्तिमास है कि फिल फॉर हमारे इस डिमांड को पूरा किया जाए। अगर टावर इस्टेब्लिश करना तवील दरकार का मुतकाजी है तो फिल फॉर हमारे यहाँ एक नेटवर्किंग सिस्टम, एक सिंपल सा वाईफाई अगर अरेंज करें तो हुकूमत का हम शुक्रगुजार रहेंगे फ़िलहाल के लिए। मुख्तार जाहिद बड़गामी को लद्दाख में कौन नहीं जानता। एक मारूफ अदीब, शायर, उस्ताद के साथ साथ आजकल वो अपने रेडियो प्रोग्राम के लिए भी लद्दाख भर में मशहूर हैं। जाहिद बड़गामी भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। अक्सर इस नदी के किनारे बैठकर अपने तख़य्युलात को कलमबंद करते हैं, शेर व शायरी लिखने का आनंद लेते हैं, लेकिन मोहल्ले में इंटरनेट न होने की गम भी उन्हें बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल का शेर है कि ज़िंदगी कुछ और शे है, इल्म है कुछ और शे, ज़िंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। इसहाक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप इतना सफ़र करके अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के इस पैंडमिक के दौर में करकित बड़गाम के लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं गुलिस्तान चैनल का भी दिल की मैं गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि करकित बड़गाम जो है करगिल की तारीख़ में या जो यहाँ कौम बसती है शीन दर्द कौम की तारीख़ में एक बहुत ही कदीम गाँव है। ये गाँव तकरीबन 9वीं-10वीं सदी में गिलगित और अस्तौर और चिला से आए हुए कुछ लोगों ने इसको आबाद किया है। तो पिछले 1000-12 सालों से ये गाँव यहाँ मौजूद है और मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लें आई और चली गई हैं। अब ये दौर जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है, तो ऐसे में जो तब्दीलियाँ बाकी जगहों में आई है यहाँ भी काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। तो बहैसियत है कि उस्ताद के मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों ने बहुत ही मुश्किलात का सामना किया है इस दौर में जब पैंडमिक चल रहा है। और यहाँ मौजूद जो बच्चे आपसे मिले होंगे रास्ते में कि यहाँ से तकरीबन 18-19 किलोमीटर में आपका हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करगिल का, और यहाँ टावर नहीं है। ये हमने इससे पहले भी बहुत अप्रोच किया है, पिछले 5 सालों से हम रो रहे हैं, हम अपनी रुदात पेश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके कि बहाने बनाए जा रहे हैं कि आपको बॉर्डर इलाका होने की वजह से एनओसी अभी तक नहीं मिली है आर्मी की तरफ से। अरे एनओसी सिर्फ हमें ही नहीं मिलने की क्या बात है, आप खुद देखें हमसे अपने जो पड़ोसी इलाके हैं जैसे बटालिक सेक्टर है, और आप जब आप JNK के अंदर जाएंगे बाकी यूटी JNK में तो वहाँ आरएसपुरा सेक्टर पूरा बॉर्डर में है, वहाँ बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए गए हैं। इवन चाइना का जो बॉर्डर है आपका
इसमें चंगथंग साइड में, वहाँ भी तो टावर लगा हुआ है। सिर्फ यहाँ करकित बडगाम काक्सर और लातू को टावर नहीं मिलना, ये बड़ी अजीब बात है। और मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि हम भी तो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। यहाँ के लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी है 99 की शेयरिंग में, 71 के दौर में जब यहाँ पार्टीशन हुआ तो यहाँ के लोगों ने खुल के इंडिया का साथ दिया, बोला कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। और यहाँ की तारीख़ बताती है कि 71 से पहले करकित जो है आधा हिस्सा पूरा पाकिस्तान का था, कि लोगों ने दिल से कहा कि वी वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, हमें दिल से इंडिया पसंद है। तभी तो अब बॉर्डर है तो है, लेकिन हर जगह बॉर्डर है ना, बहुत सारी जगहों में बॉर्डर है, लेकिन टावर दिए गए हैं। तो मेरी ये अपील होगी कि आपसे गुजारिश होगी कि सरकार से कि हमें भी कम से कम यहाँ के लोगों को टावर से ही मुस्तफ़ीद कराए। और दूसरी बात, बहैसियत एक टीचर के, मैं ख़ुद भी आजकल एजुकेशन में लगा हूँ, यहाँ तकरीबन 1200-1300 बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ 4 गवर्नमेंट स्कूल से एक हाई स्कूल है। उनके सारे बच्चे आपने देखा होगा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नीचे मजदास के पहाड़ों में जाके रात के 10 बजे 11 बजे वापस आते हैं। जवान लड़कियाँ हमारी जो हायर सेकेंडरीज में पढ़ती है, तकरीबन कॉलेजों की लड़कियाँ सारी शाम को जाती है, हाँ क्लास डाउनलोड करना है, और जाती है यूट्यूब पढ़ने देती जाती है, और वो शाम को आती है, कहाँ होती है पता नहीं चलता है। तो कम से कम हमारी मुश्किलात को देखते हुए, लोगों को मुश्किलात को देखते हुए गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ टावर खड़ा कर दे और इस एजुकेशन के सिस्टम को, यहाँ के नेटवर्किंग सिस्टम को सुधारने की कोशिश करे। ये मेरी आपसे गुजारिश होगी। शिमशा खरबू, वादी सुरू और बरसों की दुख भरी दास्तां तो हमने पहले ही सुना दिया था। आज आपको करकित बडगाम की दास्तां भी सुना दी। ग्राउंड जीरो से इन सब स्टोरीज को कवर करने के बाद जो कम से कम हकीकत हम पे आया हुई वो ये है कि मरकजी सरकार जिस डिजिटल इंडिया का डिंडोरा पीट रहा है, वो डिजिटल इंडिया लद्दाख आते आते बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। मैं BA 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ। मैं जम्मू से स्टडीज़ कर रहा हूँ अपनी। तो लॉकडाउन की वजह से मैं यहीं पर ही आया हूँ, तो यहीं गाँव में ही फंसा हुआ हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट में मेन बाज़ार जाने में हमें काफ़ी परेशानी है, क्योंकि सर्विस भी बस का सर्विस भी यहाँ है ही नहीं। तो जो सबसे पहले मैं आप लोगों का भी थैंक्स कहता हूँ सर, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ पर आए। तो ये रहा सवाल, हमारी जो परेशानी है ये हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है नेटवर्क का, क्योंकि आपने देखा 4 से 5 किलोमीटर हम लोग रोज़ाना सुबह शाम तय करके आते हैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। छोटे हों बड़े हों, चाहे इसमें नीट एस्पिरेंट हो, चाहे IAS की पढ़ने वाले एस्पिरेंट हो, सारों को यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि हमारे गांव में नेटवर्क सिस्टम है ही नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, सुबह शाम आना पड़ता है, फीमेल स्टूडेंट्स को भी यहाँ आना पड़ता है। तो यहाँ आने के बाद भी हमें उस रेंज का नेटवर्क नहीं मिलता है, क्योंकि इस गाँव में हमें 4 से 5 किलोमीटर आना पड़ता है, इतना टाइम देना पड़ता है। अब ज़्यादा परेशानी इसमें हो रही है। और एक टाइम पे हमारा ऑनलाइन क्लास होता है वो भी ठीक था, लेकिन ऑनलाइन क्लास ये होता है कि सुबह शिफ्ट वाइज भी होता है। या अगर मान की हालत ये है जनाब, 10 साल हो गया बना के, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल खड्डा बन गया है, ना गाड़ी हमें पूछने वाला कोई नहीं है। एक तो मुसीबत हमारे लिए ये है जनाब टावर की। टावर जो है हमारे जवान लड़के जो है रात को बिल्कुल कहाँ बैठता है कहीं नहीं बैठता है, कोई पता नहीं है कि टावर के हमें कुछ करना चाहिए जनाब को, रुके हमारे आगे तक पहुँचाना चाहिए जनाब, मेहरबानी करके। ये 2 चीज़ों का हमें बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम है, मेहरबानी करके है। हाँ, बाल बच्चों के लिए बिल्कुल सबक के नील आज 2 साल है, पूछने वाला कोई नहीं है हमारा, मेहरबानी करके। स्कूल भी बंद, जो मास्टर है मास्टरों को छुट्टी, हमारे लिए तो मुसीबत पर मुसीबत पड़ गया जनाब, ये तो नहीं होना चाहिए। हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे इस इलाके में कोई पूछने वाला है ही नहीं, लिहाजा हमारा रिक्वेस्ट है, पहले तो हमारा सबसे ज़रूरी है टावर, क्योंकि मेरी लड़की भी 12th में पढ़ रही है। इस वक्त कहाँ से कहाँ जाती है पता नहीं लगता, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बहुत दूर जाना पड़ रहा है। रात को भी आती है कि नहीं आती है, दिन में भी कभी कभार बहुत देर से पहुंच जाती है, प्रॉब्लम पड़ रहा है। एक तो हमारे यहाँ एजुकेशन खोलने की कोशिश करो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम सब अनपढ़ है, इन्हें पढ़े लिखे नहीं है, कि मेरी लड़की इस वक्त 12 में पढ़ रही है, मैं खुद अनपढ़ है, कहाँ बैठती है पता नहीं लगता है। तो लिहाजा तमाम से हम गुजारिश करते हैं हमारे टावर के लिए कोशिश करें। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ 6 साल हो गया रोड बनाकर, 7 साल हो रहे हैं। एक बार यहाँ पर लुक डाला था, उसके बाद कोई है ही नहीं, पूछने वाला नहीं है। इतने खड्डे बने हुए हैं, कहीं एक्सीडेंट होने की खतरा है। मीडिया गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि इस टाइम पे, इस कोरोना की दौर पे यहाँ के हमारे गांव में तहकीकात करनी मुश्किल हासिल करने के लिए आए हैं। तो इसके बाद जो है हमारा सबसे पहले ज़रूरी याद ये है
कि हमें यहाँ गांव में कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। कम्युनिकेशन बिल्कुल टोटली नहीं है, यहाँ पर टावर नहीं है, फ़ोन करने के लिए टावर नहीं है, नेट चलाने की बात छोड़ो। तो यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ करगिल के जो है टावर जो लगे हैं वो पूरे हमारे पोस्टों में तक आके नेट सेट पूरा चलते हैं, और ये हमारे गांव को बॉर्डर बना के हमें टावर नहीं दे रहा है जनाब। तो सरकार से भी हमारा रिक्वेस्ट है, आपसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे ये मजबूरी आप आगे तक पहुँचाएँ, और मेहरबानी, शुक्रिया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की मसाइल पर गौर खोज होगा, और तो और यूटी इंतजामिया खुद भी डिजिटल इंडिया को लद्दाख में लागू करने की दावेदारी कर रही थी। लेकिन यूटी इंतजामिया की दावे फिलहाल खोखले नजर आ रहे हैं। लद्दाख के बहुत सारे दूर दराज गाँव में पंचायत लेवल पर कम्युनिटी वाईफाई लगाया हुआ है और चल भी रहे हैं, लेकिन यूजर्स ज्यादा और ब्राउजिंग स्पीड कम होने की वजह से बहुत कम चल रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी यही है कि जब तक मुस्तकिल तौर पर मोबाइल टावर न लगे तब तक के लिए जगह जगह पर कम्युनिटी वाईफाई लगवा सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ सुरू, बरसू, शिमशा खरबू और करकित बड़गाम की सूरत हाल आपको दिखाई। लद्दाख के जिन इलाकों से हमें इस मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए दावतें मौसूल हो रही हैं, इनमें काकसर, लातू, तजाखरित, लमसू, संडू, कुक्षो, जंस्कार के कई सारे इलाके जिनमें लुंगनक, रुलाकुंग मारूफ हैं। इसी तरह नुब्रा के कई सारे गाँव और चंगथंग के बहुत सारे गांवों से भी खबरें मौसूल हुई हैं कि वहां पे भी इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को लेकर लोग काफी परेशान हैं। स्टूडेंट्स इंटरनेट जोन में तवील सफ़र, क्योंकि लंबा सफ़र तय करके आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी यहाँ का जो ब्राउजिंग स्पीड है वो बहुत कम होने की वजह से स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ठीक तरह से नहीं ले पाते हैं। इससे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके करियर को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है।